बाबा जी गांव के सबसे मशहूर बुजुर्ग थे। उनकी उम्र 70 साल के करीब थी, मगर दिल अभी भी 25 साल वाले नौजवानों जैसा था। बाबा जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो दूसरी शादी करें, मगर मसला ये था कि गांव की कोई भी खातून उन्हें संजीदगी से नहीं लेती थी। एक दिन बाबा जी ने गांव के चौक में सबको उकठा करके ऐलान किया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब अकेला नहीं रहूंगा। जल्द ही मेरी शादी होगी, सब तैयारी कर लो। पूरा गांव हंसी से लौट-पूट हो गया। बच्चों ने तालियां बजाएं, बड़ों ने कहकाए लगाए और खाला रशीदा ने चटकी लेते हुए कहा, बाबा जी, अब तो आपको वाकर के साथ दल्हन लेने जाना पड़ेगा। मगर बाबा जी अपनी धन में मुस्त थे। उन्होंने खलील कसाई को कहा, यार खलील, मेरे लिए जबरदस्त सा रिश्ता ढूंढ। खलील ने शरारत से कहा, बाबा जी, जवान दिल है, कोई मॉडल किस्म की दुल्हन ढूंढते हैं। बाबा जी खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मॉडल जैसी हो, मगर गांव के उसूलों के मुताबिक हो। खलील कसाई ने बाबा जी के लिए पहला रिश्ता ढूंढा। नजीरा बीबी। नजीरा बीबी बहुत सीधी सादी थीं, मगर उनकी एक आदत थी कि हर बात पर हिंसती रहती थीं। बाबा जी बड़े संजीदा होकर उनके घर रिश्ता लेकर पहुंचे। नजीरा बीबी ने उनकी शक्ल देखी, हंस हिंस कर सूफे से नीचे गिर पड़े। बाबा जी शर्म से पानी पानी हो गए। खाला रशीदा ने बाद में चटकी ली, बाबा जी, आपने तो शादी की बात की थी, ये तो कॉमेडी शो बन गया। बाबा जी ने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने अगले दिन नया प्लान बनाया, अब मैं खुद अपनी इश्तहार बनाऊंगा। बाबा जी ने गांव के दरख्तों पर इश्तहार लगवा दिए। दिल्हा बाबा जी, उम्र 70 साल, दिल जवान, घर पौकात दिलहन में शर्त, हंसमुख, सफाई पसंद और हनरमंद हो। राबता करें। बाबा जी का हुजरा बरगद के दरख्त के पास। पूरे गांव में धूम मच गई। बच्चे इश्तहार पढ़कर हुंसते, खवातीन तंजिया मुस्कुराहटें देते और बाबा जी पूरी शान से हुजरे में बैठे दुल्हन के रिश्ते का इंतजार करते। नहीं दुल्हन की तलाश। एक दिन अचानक एक खातून आई, रकिया बीबी। रकिया बीबी बड़ी ज़हीन थीं। उन्होंने बाबा जी से सीधा सवाल किया, बाबा जी, शादी के बाद खाने पकाने में आप मदद करेंगे? बाबा जी ने सीना फुलाकर जवाब दिया, मैं तो खुद खाना पकाने का मास्टर हूं, बस सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। रकिया बीबी ने कहा, फिर तो बात बन सकती है, लेकिन एक शर्त है, हर हफ्ते मुझे बाजार घुमाना पड़ेगा। बाबा जी ने जोर से खांसा और बोले, बीबी, मेरा घटना खराब है, हल्की फल्की घुमाई चलेगी। ज्यादा घूमने का प्लान हो तो मैं कबूतर भेज दूंगा सलामी के साथ। रकिया बीबी ने कहकहा लगाया और कहा, आपकी कबूतर वाली बात पसंद आई, चलो सोचते हैं। रकिया बीबी का इम्तिहान गांव की रस्म के मुताबिक शादी से पहले बाबा जी का इम्तिहान होना था। सवालात पूछे गए। खाला रशीदा, बाबा जी, दुल्हन की फरमाइशें कैसे पूरी करेंगे? बाबा जी, चाहे आलू महंगे हों, आलू के पराठे जरूर ला कर दूंगा। चौहद्री हनीफ बीवी नाराज हो जाए तो? बाबा जी, नाराज हो तो आधा घर में रहूंगा और आधा मर्गियों के साथ। गांव वाले दाद देने लगे कि बाबा जी तो पक्के उम्मीदवार निकले। शादी की तैयारियां, पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बाबा जी ने सोट सलवाने का इरादा किया। दर्जी ने माप लेते हुए हिंसते हिंसते कहा, बाबा जी, सीने का माप ज्यादा है या शक्म का? बाबा जी ने जवाब दिया, दोनों बराबर हैं, दोनों में इश्क भरा है। शादी वाले दिन बाबा जी घोड़े पर बैठे, मगर घोड़ा डर के मारे बैठ गया। बच्चे नारे मारने लगे, बाबा जी जिंदाबाद, घोड़ा शर्मंदाबाद। आखिर बाबा जी को तांगे पर बैठाया गया और दुल्हन के घर ले जाया गया। शादी की तकरीब रकिया बीबी बहुत हुसीन लग रही थी। बाबा जी ने बड़े फख्र से काजी साहब के सामने कहा, कबूल है, मगर दुल्हन से पूछें, उसे भी कबूल है या सिर्फ बर्दाश्त है? पूरे गांव में कहकाए गूंज उठे। शादी धूमधाम से हो गई। रात को बाबा जी ने कहा, चलो जी, अब तो जिंदगी आराम की होगी। मगर रकिया बीबी बोलें, सुबह 4 बजे मुर्गियों को दाना डालना है। बाबा जी का रंग फिक हो गया। मैं तो समझा था शादी के बाद राज करूंगा, ये तो मुर्गियों का नौकर बन गया। कुछ महीने गुजरे, बाबा जी को मुर्गियों से मोहब्बत हो गई। वो खुद दाना डालने लगे, खुद इंडे चनने लगे। बाबा जी के दोस्त आए तो बाबा जी फखरिया बोले, देखो भाई, शादी के बाद मैं मुर्गी प्रोफेसर बन गया हूं। गांव वाले बाबा जी को देखकर हंसते, मगर सब दिल ही दिल में खुश थे कि बाबा जी ने अपनी दूसरी जिंदगी मजे से गुजारनी शुरू कर दी थी।
कहानी का अख्तिताम यूं हुआ कि बाबा जी और रकिया बीबी ने गांव में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली फार्म बना ली और आज भी बाबा जी मुर्गियों को मोहतरमा मर्गी कहकर पुकारते हैं।